हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम है और मैं आज आप सभी के साथ अपना शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि सुबह के जैसे भाग दौड़ वाली नहीं होती है, लेकिन है कि बच्चों का वही सब रहता है। बच्चे घर में रहते हैं, शाम के टाइम क्या खिलाना ये सब, तो थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ पर आज मैं बच्चों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ मैगी। और यहाँ मैगी हमारी बन चुकी है। और जब मैं प्याज टमाटर ये सब कट करने के बाद में तेल में डाली, फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन एकदम से नहीं चार्ज था, बंद होने वाला था, तो मैं बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, चार्ज में लगा दी थी। और यहाँ पर देखिए मैगी हमारी बनकर एकदम से तैयार हो चुकी है। और मैगी में मैं थोड़ा सा लास्ट में बनने के बाद में डाल देती हूँ विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस। तो इससे थोड़ा सा एकदम जैसे वो ये वाला टेस्ट आ जाता है, क्या बोलते हैं, चाउमीन वाला। तो बस यहाँ पर मैगी बनकर तैयार है। और मैं अभी फ्रिज में रखा था सुबह का आटा, जो कि मैं आलू की पूरियाँ बनाई थी, तो उसका मतलब आलू का पूरी जो कचौरी होता है वो बना था सुबह में। तो आटा ज़्यादा लग गया था तो बच गया था, मैं फ्रिज में रख दी थी। और साथ में पनीर ये जा रहे थे घर पे, तो पनीर लेके आए थे कि शाम को बनेगा क्या, तो फिर उसका मैं बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो अभी फ्रिज से मैं दोनों चीज़ बाहर निकाल दी हूँ। और यहाँ पर हम लोग का मैगी वैगी हो चुका है, नाश्ता सभी का। तो बच्चों को खिलाने के बाद में मैं बर्तन अभी डाल के आ गई हूँ बेसिन में। तो मतलब पानी मैंने डाल दी उसमें। और यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं फ़ोल्ड करने के लिए, तो सारा कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और ये लोग का अभी चल रहा है कार्टून, तो कार्टून देख रहे हैं, अभी पढ़ के मतलब उठे हैं। और सारांश सो गया था तो ये सो के उठा है, अभी खेल रहा है ये। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ काम अपना मतलब जितना है ये फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। फिर स्वरित का बचा है एक लास्ट और पेपर, तो उसको थोड़ा सा इस टाइम मतलब फटाफट से किचन का सारा काम ख़त्म करके थोड़ा सा उसको पढ़ा दूँगी। और बस यहाँ पर मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड की हूँ। और जो इनका शर्ट और बच्चों मतलब स्वरित का जो भी शर्ट वर्ट था जो प्रेस करने का है, उसको मैं हैंगर में अभी लगा दी हूँ। तो सोच रहे हैं अगर इस टाइम मिलेगा, इस टाइम तो हमें नहीं लग रहा है टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी किचन का सारा काम ख़त्म करके फिर उसको थोड़ा टाइम पढ़ाऊँगी, फिर जल्दी सुलाना भी रहेगा। तो जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठेंगे। तो मैं सुबह में थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करवा देती हूँ, तो मतलब है कि जितना कोशिश हो सकता है कर लेती हूँ। अब बच्चे के हाथ में है, मतलब ये है कि अच्छे से जब दिमाग में रहता है, बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं तो फिर लिख भी पाते हैं। और वैसे भी छोटे हैं तो फिर उतना मतलब नहीं है, लेकिन है कि जितना कोशिश करो मतलब बच्चे कर लें। तो सुबह से जितने मतलब सुबह के जितने काम रहते हैं, सुबह से कम काम इस टाइम नहीं रहते हैं शाम के टाइम का। लेकिन ये है कि सुबह बहुत ज़्यादा भाग भाग के करना पड़ता है, भागम भाग वाला होता है। कितना भी आप सोचो कि हम जल्दी आज 1 घंटे आधे घंटे जल्दी उठ के सारा काम टाइम पर कर लेंगे और आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर वही रहता है, मतलब ये होता है कि बच्चों का लेट हो जाएगा, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ये सारा टेंशन रहता है दिमाग में। तो फिर भाग भाग के हर चीज़ करना पड़ता है फटाफट से। और इस टाइम बस ये रहता है, उतना ही काम रहता है, बस ये रहता है कि बस थोड़ा सा आराम से मतलब तसल्ली से करते हैं। बस ये फ़र्क रहता है सुबह और शाम में, और काम उतने ही रहते हैं, बस ये झंझट नहीं रहता है सुबह के, जैसे कि मतलब और दाल चावल ये सब। तो दाल चावल तो मेरा इस टाइम बनता नहीं है, सुबह में भी रहता है, कभी कभार मैं बनाती हूँ, या तो चावल सब्जी चावल इस तरीके से बन जाता है। तो बस यही सब थोड़ा सा रहता है सुबह शाम में। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से बर्तन धुली हूँ, टमाटर सब्जी भी मतलब आया था, तो वो सारी सब्जियाँ मतलब जितनी रहती हैं मैं ये सारे करने के बाद में फिर लगती हूँ खाना बनाने में। तो खाने में यहाँ पर देखिए मैं आटा तो पहले के निकाल के रख दी हूँ और पनीर भी निकाल के रख दी थी। और यहाँ पर फटाफट से बस बर्तन धोने के बाद में लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि इसको बना के फटाक से फिर किचन का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं बैठाऊँगी उसको पढ़ने के लिए। अभी वो लोग जब तक हम किचन में काम कर रहे हैं तब तक तो बैठने वाले नहीं हैं। अगर ज़बरदस्ती मतलब रहता है ना, डांट के बैठा भी देती हूँ, तो फिर छोटा वाला खेलता रहता है, फिर वो मतलब मन से बैठता नहीं है, उसका भी दिमाग उसी पे रहता है, खेलने में ही। तो मुझे भी लगता है कि चलो ज़बरदस्ती बैठा के मतलब ही नहीं है, तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करके जब साथ में दोनों को बैठाऊंगी तब जाके बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए पनीर में सारी चीज़ें डालकर मैं हल्का सा डाली हूँ गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये मिर्ची लहसुन अदरक इस तक तो मैं छौंक में ही डाल दी थी। और टमाटर एक बड़ा सा डाली हूँ, और यहाँ पर पनीर ऐड करके धनिया पत्ता डाली हूँ, और आराम से ये मतलब हो चुका है यहाँ पर भुर्जी तैयार।
और इसको भी थोड़ा सा कम करके मैं दूसरी साइड रख दी हूँ और इधर मैं बना ले रही हूँ रोटी। और यहाँ पर जब तक तवा गरम होगा, कम की हूँ अभी, तब तक यहाँ पर बच्चों के लिए मैं निकाल दी हूँ दूध। 1 घंटा तो हो चुका है मैगी खाए, मतलब हो ही चुका है, क्योंकि मैं तुरंत तो मतलब कपड़े फोल्ड की हूँ और जो काम था वो सारा की हूँ, फिर जाके मैं तो अभी हो चुका है, 1 घंटा तो हो ही चुका है। तो फिर मैं खाना खाने के बाद रात में दूध नहीं देती हूँ, अभी पी लेते हैं तो सही रहता है, रात में नहीं तो फिर ज़्यादा हो गया खाना, ये वो नाटक करते, खाना भी सही से नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले ही दे देती हूँ, दूध पी लेते हैं, फिर अभी 1-1.5 घंटे तो लगेगा ही खाना खाने में, तो फिर खाना भी आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को दूध दे दिया है, पी लिए हैं, मतलब पीने में ही 5-10 मिनट तो लग ही गया है। और फिर यहाँ पर आने के बाद में मैं फटाफट से सेक ले रही हूँ रोटी। 5 मिनट लगा है दूध पीने में, ज़्यादा टाइम नहीं। और अब छोटा वाला भी उतना नाटक नहीं, डांटती हूँ तो फटाफट से वो भी ख़त्म कर देता है। तो सबसे बड़ा काम ख़त्म हो गया, अब दूध बच्चे पी लिए हैं। और यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, अब बना ले रही हूँ पराठा। तो इसके साथ में मैं पनीर की भुर्जी के साथ में मैं सोची कि आज तो सुबह में भी पूरी ये सब खाया गया था, और इस टाइम मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठा, तो मैं अपने लिए भी बना ली हूँ और मतलब बना ले रही हूँ। और बस यहाँ पर फटाफट से सारा पराठा ख़त्म करके मतलब बना के फिर किचन को हल्का सा क्लीन करूँगी, उसके बाद में बैठा दूँगी दोनों को पढ़ने के लिए। और बाद में फिर खाना खाएंगे, फिर जाके मैं बर्तन और किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसी टाइम ये रहता है कि मतलब जितना भी हो सके मैं सुबह का भी जो बनाना रहेगा वो सोच के, मतलब क्या बनाना है। अगर मान लो भिगाने का मसूर या तो चने, वाइट वाले चने, या तो कुछ भी मतलब है दाल बनाना है, तो फिर नहीं, या तो बच्चों के लिए रवा भिगाना है उत्तपम बनाने के लिए, तो इस टाइम ही मैं अच्छे से मतलब भिगा कर ये सारा करके सुबह के लिए मतलब तैयार रखती हूँ। तो सुबह का 10 घंटा जो हम लोग सोचते हैं, उसमें ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब टाइम लगता है ना, क्या बच्चों को टिफ़िन में दें या खाने में क्या बनेगा। तो इस टाइम बनाते बनाते मैं सोचती रहती हूँ क्या इसको करने के बाद में फटाफट से क्या करना है सुबह के लिए, तो वो मैं इस टाइम ही तैयार कर लेती हूँ। तो बस सारा काम किचन का ख़त्म की हूँ, उसके बाद में मैं चली गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं आई हूँ अभी करीब 1.5 घंटे बाद, क्योंकि 8 बजे तक मेरा काम सारा किचन का ख़त्म हो गया था और अभी 9:30 बज गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने खाना भी निकाल लिया है बच्चों के साथ में खाने के लिए। तो अपना और सारांश का एक में ही निकाली थी मैं, क्योंकि वो अच्छे से भी खा नहीं पाता है, मेरे में ही खाने की कोशिश करता है, तो अपने हाथ से खाता है, या मैं ही थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती हूँ और स्वरित अपने हाथ से खा लेता है, तो उसको मैं प्लेट में अलग से दे दी थी। तो बस तीनों का खाना हो चुका है और यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो ले रही हूँ। और जितने बर्तन रहते हैं उसको मतलब एक बार अच्छे से साबुन से धोने के बाद में मैं बाहर कर लेती हूँ, फिर उसको सिंक को अच्छे से साबुन से क्लीन करती हूँ, उसके बाद में सारे बर्तन वापस से धोती हूँ पानी से, तो सिंक भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और बर्तन भी सारे धो जाते हैं। तो फिर जूठा जूठा इसे पूरा जैसे तेल और ये सब रहता है ना, चिकट चिकट हो जाता है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं अब गैस को साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये कपड़े में मैं हल्का सा वो लिक्विड लगा ली हूँ विम का, और उससे मैं थोड़ा सा बस एक बार इस तरीके से पूरा गैस पे स्लिप पे अच्छे से चारों तरफ वो कर दो, तो फिर पूरा क्लीन हो जाता है और एकदम से किचन चमचमा के चमक जाता है। तो फिर बहुत अच्छा लगता है जब वही मतलब रहता है ना, गैस और किचन जब अच्छे से मतलब पूरा साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो फिर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है जिससे। तो सुबह में ये सारा क्लीन रहता है, तो आने के बाद में लगता है ना कि किचन अच्छे से क्लीन है, या मतलब देखने पे एक अलग ही एनर्जी आ जाती है काम करने की। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सुबह के लिए चना भिगा दिया है वाइट वाला, सुबह में चावल और ये बन जाएगा छोले चावल। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद में ये आटा हमको आज डालना था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं कुछ भी मतलब शाम के टाइम नहीं की, मतलब शाम को जब आई थी किचन में, तो अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और आटा भी मैं डाल ले रही हूँ। और जैसे मैं नाप के एकदम भेजी थी कि मतलब इतना इसमें आएगा, एक अंदाज़ था मुझे कि इतना मतलब हो सकता है आ जाए, तो एकदम बराबर से उतना ही मैं दी थी वो करने के लिए, पीसने के लिए आटा।
तो आटा तो रखा गया है और यहाँ पर मैं बोरी को अच्छे से फोल्ड करके अभी रख दी हूँ। सुबह में उसको अच्छे से पानी से धो लूँगी और यहाँ पर जितना आटा गिरा था झाड़ू से अच्छे से उठा ली हूँ इसको। और सुबह में झाड़ू पोछा होगा तो अभी इस टाइम मैं पोछा ओछा नहीं लगा रही हूँ और बस हो गया काम ख़त्म अब सारा। और बस किचन भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और चलिए अब बच्चों को चलते हैं सुलाने के लिए। और आप सभी अब कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज की ब्लॉग, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।